अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं डॉक्टर ताहिर गोंदल और आप देख रहे हैं डॉक्टर ताहिर गोंदल वेटरनरी कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैर-ओ-आफ़ियत के साथ होंगे। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करें। और अगर आप मेरे पेज पे देख रहे हैं तो काइंडली उसको फॉलो करें और वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करें। आज का जो इम्पोर्टेंट है वो जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। कि जो हमारे घरेलू मुर्गबानी वाले लोग हैं जिन्होंने घर में मुर्गियाँ रखी हैं देसी, उनके जो सबसे इम्पोर्टेंट बीमारी है जिसमें तकरीबन कुल जो शरह अमवात अगर सारी बीमारियों से होती है तो उसमें से 90% इस बीमारी की वजह से होती है। इसे कहते हैं रानी की अंडी। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है हमारे जो सबसे ज़्यादा लॉसेज इस वजह से होते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि एंडी या रानी खेत बेसिकली एक वायरल बीमारी है जो एक जरासीम होता है पैरामिक्सो वायरस, उससे होता है। तो इसके अंदर अब एक जो घरेलू मुर्गवानी वाला आदमी है जिसने 100 250 या कोई भी 10 20 मुर्गियाँ रखी हुई हैं, तो अब उसको पता कैसे चलेगा कि मेरे जो बर्ड हैं उनके अंदर रानीखेत आ रही है या प्रॉब्लम आ रहा है। तो सबसे पहले आपको ये मैं बताता चलूँ कि ये जो रानीखेत है ये एक शदीद नौइयत की बीमारी होती है। और दूसरी ये है कि ये सिर्फ परिंदे के एक सिस्टम पे नहीं डिपेंड कर रही होती। यानी कि ऐसे नहीं करेगी कि ये सिर्फ सांस के सिस्टम को अफेक्ट करेगी या सिर्फ जो उनका आंतड़ियाँ या पेट या मैदा है उसको करेगी, ऐसे नहीं होगा। ये तकरीबन सारे सिस्टम्स को डैमेज करती है। यानी कि अगर आप स्टार्ट देखेंगे तो वो सांस की नाली से लेकर जितने भी सांस से रिलेटेड चीज़ें हैं, फेफड़े वगैरह, उन सबको भी डैमेज करेगी। फिर उसके अंदर जो उसका पोटा है, फिर जो उसके बाकी अंदर आंते हैं, उन सबको डैमेज करेगी। तो ये इसकी जो नौइयत है वो सारे सिस्टम्स पे बॉडी की जो है वो जाती है। दूसरी बात, अब इस तरफ आते हैं कि इसकी मैं आपको अलामात बताता हूँ। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी जो सांस के अलामात हैं वो क्या क्या होंगी। जैसे ही ये बीमारी अपनी अलामतें शो करती है तो आप देखेंगे कि सांस जानवर जो है वो बिल्कुल जो है ना दबा दबा या आहिस्ता आहिस्ता ले रहा है। फिर कई केसेस में आप देखेंगे कि उसको जब सांस नहीं आ रहा तो वो बेचारा ना ज़ोर ज़ोर से सांस खींचने की कोशिश कर रहा है, जिसको हम हाँपना कहते हैं, यानी गैस्पिंग जिस तरह कहते हैं। फिर कई बर्ड्स में आप देखेंगे कि उनको छींकें आ रही हैं, यानी उनको नज़ले टाइप शिकायत हो रही है, वो छींकते हैं। फिर आप कई दफ़ा देखेंगे नाक से रेशा उनके निकल रहा है। कुछ बर्ड्स को आप खांसते हुए भी देखेंगे। तो ये सांस से रिलेटेड जो अलामात आती हैं उनमें ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर छोटे बच्चों में कई दफ़ा आपको गड़गड़ की आवाज़ भी आती है, यानी अगर वो छोटा फ्लाक है उसमें आप देखेंगे कि गड़गड़ की आवाज़ भी आ रही है। फिर ये हो गया सांस का सिस्टम। इसके बाद दूसरे पे आते हैं कि जो उनका असाबी सिस्टम है, यानी कि दिमाग और बाकी बॉडी से रिलेटेड सिस्टम, उस पे क्या क्या अलामात आती हैं। सबसे जो एक मेन बड़ी अलामत आती है कि आप देखेंगे कि कई बर्ड्स को जो है ना वो दौरे से पड़ रहे हैं, यानी कि वो बेचैन होके तो एक तरफ को गिर जाते हैं। और फिर वो जब एक तरफ गिर जाते हैं तो फिर वो टांगे मार रहे होंगे, जैसे मिर्गी का दौरा पड़ता है, इस तरह की अलामत आएंगी। कई दफ़ा कई केसेस में आप देखेंगे कि परिंदे अपने पर ही नहीं हिला पाते, वो नीचे लटक जाते हैं, ढलक जाते हैं। तो उनको जो आप समझ लें कि फालिज हो जाता है, उनके परों का फालिज हो जाता है। ये भी एक उसमें बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट अलामत है। फिर इसमें एक और जो मुर्गियों में सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम आएगा, कई मुर्गियों को आप देखेंगे उनकी गर्दन पीछे की तरफ लग गई है। बिल्कुल ऐसे जैसे तीर कमान टेढ़ा हो जाता है पीछे की तरफ, बैग वो अपनी यानी कि कमर के साथ अपनी जो है वो सर को लगा लेंगे। ये उसके अलावा फिर एक और कई केसेस में आप देखेंगे कि एक जगह पे खड़े होकर वो घूमने की कोशिश कर रहे हैं, घूमते रहते हैं। कई केसेस में जानवर बिल्कुल उसको मुकम्मल फालिज हो जाता है, यानी कि वो हिलने जुलने से भी कासिर हो जाता है। फिर इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस बीमारी की एक ख़ास अलामत ये है कि जब ये फ्लॉक में आती है तो ये 100/100 परिंदे को हो जाती है, यानी कि इसकी जो बीमारी होने की शरह है वो 100% है। और फिर उस शरह अमवात जो है बड़े परिंदों में वो 50% है, और जो छोटे परिंदे हैं उनके अंदर 90% तक चली जाती है। यानी कि आपको समझ आएगा कि कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि ये बहुत सारा जो लॉस, जो नुकसान है वो मुर्गबानी वाले लोगों को करती है। फिर इसके अंदर आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखेंगे कि जो आपके बर्ड अंडे दे रहे हैं, जो लेयर अंडे पे आई हुई है या देसी मुर्गी हमारी आई हुई है, उसमें आप देखेंगे कि अंडे की प्रोडक्शन अचानक से कम हो गई है। यानी 1 या 2 दिन में ही हो सकता है कि अगर वो मिसाल 90% थी तो वो 20-30% पे आ जाएगी। फिर उसके साथ साथ एक और प्रॉब्लम ये आएगा कि उस अंडे के जो छिलका है वो बहुत पतला होगा, बिल्कुल ऐसे होगा कि जैसे वो एक शापर में पैक है।
फिर कई दफ़ा इस तरह होता है कि अंडे की शक्ल भी डिफरेंट होती है, यानी कि टेढ़े मेढ़े अंडे भी आना शुरू हो जाते हैं। ये भी एक उसकी अलामत है बड़े बर्ड्स में, यानी कि जो अंडे देने वाले बर्ड हैं। फिर इसके अलावा कई केसेस में आप देखेंगे कि आँखें बिल्कुल शदीद लाल हो गई हैं, और आँखों की जो लाली है उसकी वजह से आँखों में से आपको पानी भी नज़र आएगा। फिर आपको जब वो कई दफ़ा परिंदे नाक से भी सांस खींच रहे होंगे, तो वो जो नाक वाला सारा सिस्टम है उसके अंदर भी स्वेलिंग होगी, वो भी आपको नज़र आ रहा होगा कि इसकी वजह से भी जो है ना, इसको सांस लेने में भी मसला आ रहा है। फिर इसके अलावा कई केसेस में आप देखेंगे कि उनकी जो बिट हैं वो बिल्कुल पानी की तरह होगी, या पखाना की बिल्कुल पानी की तरह आ रहा है, और ये भी उसकी एक टिपिकल अलामत है कि बर्ड साथ साथ बिल्कुल लिक्विड या पानी टाइप बिठे कर रहा होगा। फिर अगर आप इस परिंदे को, मरे हुए को, आप इसका पोस्टमार्टम करें, तो उसमें आपको 3-4 अलामतें जो है वो नज़र आएंगी। एक तो जो उनकी जो छठी है, छठी के साथ जो छोटा मैदा होता है, जब आप उसको खोल के देखेंगे तो उसके अंदर आपको लाल लाल निशान नज़र आएंगे। फिर जो बाकी अंतड़ियाँ हैं, अंतड़ियों के अंदर भी आपको जो है ना वो खून की अमेजिश नज़र आएगी, यानी कि बारीक बारीक खून के निशान वगैरह नज़र आएंगे। अब इसका जो साइंटिफिकली अगर इलाज की बात करें तो इसका टेक्निकली कोई इलाज नहीं है, लेकिन अब हमने परिंदों को छोड़ तो नहीं देना, यानी कि अब उसके अंदर ये है कि हम किस तरह उसको बचा सकते हैं। तो क्योंकि ये वायरल बीमारी है, इसका ऐसे खुद से तो इलाज होता कोई नहीं, एंटीबायोटिक तो कोई इसके लिए नहीं है, कोई ऐसी दवाई नहीं है जिससे जो इसका एग्जैक्ट इलाज करे। तो हमने जिस्म को जो है वो ताकत देनी है, जिस्म के अंदर जो क़ुव्वत मुदाफ़त है उसको बढ़ाना है, ताकि हमारा जो परिंदा है वो ख़ुद से इस वायरस के ख़िलाफ़ लड़े। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो 2 पहलू हैं, वो हमने ये करना है कि हमने उसको ऐसी दवाई देनी है जो उसकी क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाए, जो उसकी इम्यूनिटी को बढ़ाए। तो इसके लिए हम उसको इम्यूनो बूस्टर देंगे। इम्यूनो बूस्टर वो बीमारियाँ होती हैं जो क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाती हैं। इसमें आम जो सादा ईज़िली अवेलेबल हैं, वो लाइसोविट के नाम से एक प्रोडक्ट आती है, वो आप दे सकते हैं पानी में डाल के, वो आप चला सकते हैं। आप 3 से 4 घंटे वो आप डेली चलाएँ अगर फ्लॉक के अंदर प्रॉब्लम आया हुआ। फिर इसके अलावा कोई और अच्छा मल्टीविटामिन ले लें, ADE के नाम से आता है, वो आप ले लें। डेनफोर्ट के नाम से आता है, या एमीवाइकॉन टीका एक आता है एनिमल साइड का, वो भी मल्टीविटामिन है। इनमें से कोई भी आप प्रोडक्ट ले लें, तो वो आप तकरीबन 5 सीसी जो है ना 1 किलो पानी के हिसाब से वो अपने बर्ड्स को आप चलाएँ। कोशिश करें कि कम से कम वो 4 से 5-6 घंटे वो चले बर्ड, ताकि वो सारे बर्ड्स वो पी लें। फिर इसके साथ साथ आपने जो क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने के साथ एक और जो आपने पहलू करना है कि इनका, क्योंकि बुखार होगा, ये सारी अलामतों के साथ साथ सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम आता है वो बुखार भी आता है। तो उसके लिए आपने ऐसी मेडिसिन देनी है जिससे बुखार नीचे हो जाए, जैसे कि हम उसमें ब्रूफन दे सकते हैं, पैनाडोल दे सकते हैं, जो इम्यूनोसाइटिक प्रोडक्ट आते हैं, एरेनिक फोर्ट वगैरह, आप उसमें से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इसका टेम्परेचर भी उनका कम होगा। फिर बुखार ज़्यादा होने की वजह से उनके जिगर पे भी असर आता है, तो हमने ऐसी दवाई भी साथ देनी है जो जिगर को भी एक्टिव रखे। आम रूटीन में अगर आपको थोड़े बर्ड हैं तो ह्यूमन साइंटिफिक प्रोडक्ट आती है जेटी पार्क के नाम से, आप वो दे सकते हैं, उसको आप पानी में चला सकते हैं ताकि वो बर्ड जो है उनका लिवर जो है वो एक्टिव रहे। और अगर आप ज़्यादा बर्ड रखे हुए हैं तो उसके अलावा आपके पास हेपेटो प्रमोटर या इस तरह के बहुत सारे और ब्रांड भी आते हैं जो पोल्ट्री के लिए, जो उनके लिवर या उनके जिगर की वर्किंग को बेहतर करते हैं। इसके साथ साथ अब आपने जो सबसे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखनी है कि अगर तो ये चीज़ें देने से आपको लग रहा है कि हमारे बर्ड जो है वो आहिस्ता से रिकवर हो रहे हैं, यानी कि बीमारी की शिद्दत नहीं है, बीमारी अब ज़्यादा एक्टिव नहीं रह गई, तो फिर आपने बस इस इलाज को आगे 5-1 दिन चलाना है। लेकिन अगर आपको लगता है कि इन सब के करने के बावजूद भी नहीं कंट्रोल हो रहा, तो फिर आपने साथ लाजमी एंटीबायोटिक भी चलानी है। तो इस एनडी के हिसाब से जो अच्छी एंटीबायोटिक्स या इफेक्टिव जो एंटीबायोटिक्स हैं, इसमें जो सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाता है उसे कंट्रोल करने के लिए जेंटामाइसिन है, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन है, कोलिस्टिन है, इन तीनों में से आप कोई भी प्रोडक्ट ले लें और वो आप कम से कम 5 दिन पानी में चलाएं। कोशिश करें कि सुबह पहले टाइम जो पानी हो उसके अंदर आपके पास जो आपने इम्यूनिटी बूस्टर वगैरह चला रहे हैं, जो भी मतलब लाइजोविट के प्रोडक्ट चला रहे हैं वो चलाएं, और जो सेकंड टाइम का पानी है उसमें आप ये एंटीबायोटिक चलाएं, ताकि जो उसके अंदर जो अंतड़ियों में इन्फेक्शन हो गया या बाकी चीज़ों में जो हुआ है उसके ऊपर जो सेकेंडरी या जो ऊपर से जो फ़ायदा उठाने वाले बैक्टीरिया हैं वो उसके ऊपर असर करके वो अपने भी नुकसानात परिंदे को दे रहे हैं, तो उससे वो हमारा जो बर्ड है वो बाहर निकल आएगा और उसको हम कंट्रोल कर लेंगे।
अब इलाज जितना एक हम इजीली इसको कर सकते हैं वो मैंने आपको बताया है। अब एक जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि हम ऐसे हालात पैदा करें कि हमारे फार्म पे बीमारी आए ही ना, कंट्रोल पहले एडवांस में हो जाए। तो उसके लिए सबसे फैक्टर ये है कि जहाँ आपने परिंदे रखे हुए हैं वहाँ पे आप किसी भी और दूसरे बंदे को, गैर मुतल्लिका बंदे को ना आने दें। अगर कोई आ भी रहा है तो उसको आप उसके जूते चेंज कराएं, कपड़े चेंज कराएं, हाथ वगैरह धुलवा के फिर लेकर आएँ। क्योंकि होता क्या है कि अगर एक फार्म पे ये घर में ये रानीखेत आई हुई है तो वहाँ जब एक बंदा जाएगा, वहाँ जूते वो साथ होंगे, कपड़े होंगे, हाथ लगेंगी चीज़ों को, तो वो बीमारी साथ ही आ जाएगी और हमारे बर्ड्स को भी हो जाएगी। तो हमने इसमें बायोसिक्योरिटी का भी ख्याल रखना है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि आपने वैक्सीनेशन करनी है। वैक्सीनेशन दो तरह की होती है, एक लाइव वैक्सीन हम उसको कहते हैं और एक हमारे पास किल्ड वैक्सीन होती है। लाइव से मतलब ये होता है कि उसमें हमने अंडे के जरासीम होते हैं, उनको हमने होते वो जिंदा है लेकिन हमने इतने कमज़ोर किए हुए होते हैं कि वो बीमारी नहीं काज करते। तो वो जब हम परिंदे को देते हैं तो परिंदा उसके खिलाफ खुद से क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा करता है और जब असल बीमारी आती है तो वो उसको क़ुव्वत मुदाफ़त उसको फ़ायदा देती है, वो उसे कंट्रोल कर लेता है। तो इसमें हम आप एंटीलोसोटा के नाम से काफ़ी सारे प्रोडक्ट हैं, काफ़ी कंपनियों की आती हैं, जैसे कि इंटरवैक की एक इंटरवैक एनडी के नाम से आती है, ये बाकी भी बहुत से प्रोडक्ट हैं। वो आप अपनी गुंजाइश के या अपने बर्ड्स के हिसाब से ले लें। 500 वाली डोज मिल जाती है, 1000 वाली मिल जाती है, वो आप ले लें। उसको आपने पानी में चलाना है। तो पानी में इसका सबसे बेहतर ये होता है कि पानी वाले बर्तन धो लें, साफ़ कर लें और आपने करना है इस तरह कि 200 सीसी दूध लेना है मलाई के बगैर, जिसकी चिकनाई उतरी हुई हो। उसको जो है आप 5 या 10 किलो पानी में डाल के तो उसके अंदर आप वो मेडिसिन डालें जो आप जो वैक्सीन की टिक्की है और उसको आप डिज़ोल्व करके तो आप पिला सकते हैं। या साथ ड्रॉपर आता है, उसके अंदर से आपने फीड ड्रॉप वो बर्ड्स, छोटे बर्ड्स का वो भी पिला सकते हैं। इससे क्या होगा कि इसका जो असर होता है तकरीबन 15 से 20 तकरीबन कुछ 7 से 14 दिन के अंदर डेवलप हो जाता है और 7 से 14 दिन आगे उसका टेटर बड़ा अच्छा रहता है। फिर आप इसको दोबारा रिपीट भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके पास बड़े बर्ड हैं और आप एक ही दफ़ा जो है वो मतलब अच्छा कंट्रोल चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप किल्ड वैक्सीन ले लें। ये आपको बोतल में लिक्विड फॉर्म में मिलती है और ये आपने लगानी होती है। तो गैलाम्यून के नाम से प्रोडक्ट आता है और भी काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। तकरीबन ये आम डोजेज होती हैं 2.3 सीसी फी परिंदा, आपने उसको सीने के मोटे गोश्त के अंदर इंजेक्ट करना होता है। तो इससे आपके जो बर्ड है वो काफ़ी मतलब 3, 4, 5, 6 माह तक जो है वो उनकी क़ुव्वत मुदाफ़त एक्टिव रहती है और वो महफूज रहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो एनडी वाला सेशन है वो आपके लिए काफ़ी बेहतर और इफेक्टिव रहा होगा। अगर आपको मेरी इस तरह की वीडियोस पसंद आती हैं तो काइंडली जो मेरा यूट्यूब पे हमारा चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर एंड लाइक करें। और काइंडली जो अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पे जो मेरे पेज है उसको आप फॉलो ज़रूर करें और वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करें। शुक्रिया।